अगर गवर्नमेंट जब तक नहीं सुनती है तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। आज के समय अगर आज भारत के मानचित्र पर हम नजर डाल के देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, धर्म और राजनीति ये गरीब आदमियों के लिए नहीं छोड़ी। इसमें क्या इतना पैसा घुसा दिया कि बिना पैसों के आप ना तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आपकी मेरी लड़ाई मासी और मेरे पास पैसा है 10-20 करोड़ रुपए, तो आपका मैं जाके वहाँ पैसे दे दूंगा, कुछ नहीं होगा। डेली के डेली अखबारों में आता है, पता चलता है कई सालों से कोई दूसरा ही नौकरी कर रहा है कि मोदी जी 45 मिनट तक रुके रहे एयरपोर्ट पर नीट के बच्चों का। अगर हल्ला नहीं होता तो वो क्यों रुकते? उनको पता है कल नीट का पेपर कितना टफ था, पूरा प्रशासन लगा पड़ा था। यहाँ तक कि होटलों में भी चेकिंग हो रही थी। मैं मेरे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में देख रहा था, होटलों में के कमरे में जा जाकर चेकिंग हो रही है। इतनी स्टाफ की ड्यूटी लगी पड़ी थी, हुआ है तो हुआ है। नमस्कार, द जनपद न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। इस वक्त मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं हम, जहां पर प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का तीसरा दिन और लगातार कॉकरोचेस जो है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन जो तस्वीर यहाँ पर दिख रही है वो थोड़ा सा पर्सनली मुझे भी लगता है कि निराश करने वाली है, क्योंकि हम भी उम्मीद कर रहे थे कि नीट के एग्जाम के बाद भी यहाँ पर छात्र जुटेंगे, उनसे जुड़े तमाम लोग जुटेंगे, लेकिन भीड़ कमोवेश कम ही होती दिख रही है। हालांकि उनका जो कॉज है, जो मांग उठाई जा रही है, वो मांग बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर बात जरूर होनी चाहिए, बहुत गंभीरता के साथ होनी चाहिए। इसीलिए एक चक्कर में लगा रहा हूं ताकि आप देख लें। अभी 2 दिन पहले यानी कि शनिवार को जो ये पूरा मैदान भरा हुआ था, आज ये आधे से ज़्यादा खाली है और हम सब मीडिया कर्मी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तमाम छात्र मौजूद हैं, बहुत से छात्रों के परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि क्या उसके बाद भी कोई सुनवाई हो पा रही है? भीड़ जरूर कम हुई है, लेकिन कई बार आंदोलनों को इतनी जल्दीबाजी में और इतने छोटे तरीके से नहीं आंकना चाहिए। इस तरीके से आंकने का कोई बहुत फायदा नहीं होता। कई बार एक बहुत छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे सुलगते सुलगते एक बहुत बड़े आग का रूप ले लेती है और वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है समझना। और इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि अपने दर्शकों को दिखा सकें कि एक तो यहाँ पर क्या स्थिति है, किस तरीके से लगातार प्रदर्शन जारी है। अभिजीत दिपके भी मंच पर मौजूद है और अभी कुछ देर पहले वो अपने तमाम साथियों को संबोधित भी कर रहे थे, अपना एक संदेश भी दे रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि तमाम तरीके से कोशिश हो रही है कि उस प्रदर्शन को दबाया जाए, उनको बात करने से रोका जाए। लेकिन आपको यहाँ पर यह जरूर समझना होगा कि जितनी उम्मीद हम आप भी कर रहे थे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र जुटेंगे, वो नहीं जुट पा रहे हैं। क्यों नहीं जुट पा रहे हैं? मुझे लगता है कि जो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं वो भी थोड़ी गंभीरता से सोच रहे होंगे। क्या गर्मी एक वजह है? क्या छात्रों को लग रहा है कि अभी आप आंदोलन उतना गंभीर नहीं हो पाया है? क्या उनके मुद्दों को उतने पुरजोर तरीके से नहीं उठाया गया? आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? हम तो अभी नोएडा से ही हैं। नोएडा से? नोएडा के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर के? अरे तो कहाँ महाराज के जहाँ से आप सीधा यहाँ आके गिरे हैं? तो क्या किस लिए आए हैं? कारण बताइए। अभी तो हम प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, इसी के लिए आए हैं। हम अपने छोटे भाइयों के लिए आए हैं। मैं तो अभी मतलब जॉब करता हूँ, बट अभी फिलहाल मैं अनजॉबलेस हूँ, इसलिए ये प्रोटेस्ट में आया हूँ ताकि मतलब हमारे जो भी भाई हैं वो आगे इनको पेपर लीक की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे इनकी मानसिकता ये है कि हम कुछ भी करें और ये पेपर लीक करते जाएं, इनसे कुछ हो नहीं रहा है। तो हम जेएनजी वगैरह जो भी हैं, हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए ताकि ये हम अपना हक मांग सकें कि जो भी ये पेपर लीक करा रहे हैं, इनसे अगर नहीं होता है तो ये इस्तीफा दें। लेकिन 3 दिन तो अभी यहाँ बैठे हो गए, आज तीसरा दिन है। इसके पहले भी 15 दिन पहले, मतलब ये 3 दिन हटा दीजिए तो 15-16 दिन 17 दिन पहले भी यहाँ पर अभिजीत दिपके और तमाम लोग जुटे थे। उसके बाद अलग अलग शहरों में गए। सुनवाई कहीं हो रही है? कोई गंभीरता से सुन रहा है इस मुद्दे को? लग रहा है ये गंभीरता से सुनेगी सरकार, क्योंकि हमारी भी मांगे वही हैं। हम जेएनजी हैं। अगर गवर्नमेंट जब तक नहीं सुनती है तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। अगर 2 महीने 4 महीने 6 महीने जब तक नहीं होगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। हम अपनी मांगे पूरी रखेंगे। अगर ये मांगे जब तक पूरी नहीं करते तब तक हम जेएनजी यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, यहाँ से हटने वाले नहीं यहाँ से भागेंगे, चाहे ये कुछ भी कर ले। ये चाहते भी हैं कि हम पहले लाठी या डंडा से वार करें, फिर भी हम यहीं बैठे रहेंगे। हमारी मांगे सिर्फ ये है कि इस्तीफा दें और हमारी मांगे ये है कि हमारे भाइयों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बात मुझे बताइए, आप गोरखपुर से खुद आते हैं, ठीक है? ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार है। मांग हो रही है सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात हो रही है। अभी कुछ देर पहले मैंने सुना मोदी जी का भी जिक्र हो रहा था। ठीक है, आंदोलन है, जाहिर सी बात है, देश के कर्ता धर्ता वही है, तो जिम्मेदारी उनकी है और सवाल पूछे जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थिति कुछ बेटर है या हुई है? जिस तरह के दावे योगी आदित्यनाथ करते हैं पेपर लीक को लेकर या युवाओं को लेकर या नौकरियों को लेकर, आप तो खुद गोरखपुर से आते हैं, तो थोड़ा तस्वीर बताइए दर्शकों को हमारे। ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे हालात जो देश के हैं सारे वही हैं, चाहे दिल्ली में है, चाहे नोएडा में है, चाहे गुड़गांव में हो, चाहे गोरखपुर में हो,
अदर के स्टेट के जहाँ भी गवर्नमेंट है बीजेपी की, वहाँ स्थिति यही है, क्योंकि सेंट्रल में भी यही है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में इनका है, स्टेट गवर्नमेंट में इनका है। बस यही है कि बोलते हैं क्राइम खत्म है, पेपर लीक खत्म है, ये है वो है, कुछ नहीं खत्म है, सब कुछ तो वैसा ही है। अगर मान लीजिए कि ये बोलते हैं क्राइम खत्म है, तो इन पे मर्डर हो जा रहे हैं, रेप हो जा रहे हैं दिन पर दिन। ये कहाँ हो रहे हैं? हमारे यूपी में, दिल्ली में यही सब तो हो रहे हैं, कहीं अलग से तो हो नहीं रहे हैं। जब सरकार इनकी है, जब सब कुछ इनके कंट्रोल में है, तो कर क्यों नहीं रहे हैं? इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये करें, इनकी जिम्मेदारी तो यही है कि करेंगे, बट ये कर रहे हैं। सिर्फ इनका है कि हमारे बैनर पे है, पोस्टर, ये नहीं कर रहे तो कौन करेगा फिर? यहाँ तो सुन नहीं रहे, 3 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं। ये नहीं कर रहे हैं तो करेंगे ना, हम इसीलिए तो यहाँ खड़े हैं। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे। हमारी भी मांगे यही है, या तो ये इस्तीफा दें, इनसे नहीं होता है तो इनके जगह कोई और बैठा है, और अगर ये इस्तीफा देते हैं तो फिर हम अपना प्रोसेस खत्म करेंगे जो भी है। ठीक है, क्या पोस्टर दिखा रहे हैं? थोड़ा सा आगे आइए। देखिए, पेपर लीक से परेशान है, पेपर लीक नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, युवा ये सवाल पूछ रहा है और लगातार इसलिए ज्यादा परेशान हो चुका है। देखो, कहाँ से आए आप लोग, पहले बताइएगा। भाई मैं आया हूँ दिल्ली से, और युवाओं को देखकर, इनके जोश को देखकर आए हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं युवा। देखो, आज के समय अगर आज भारत के मानचित्र पर हम नजर डाल के देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, धर्म और राजनीति, ये गरीब आदमियों के लिए नहीं छोड़ी। इसमें क्या इतना पैसा घुसा दिया कि बिना पैसों के आप ना तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आपकी मेरी लड़ाई मांझगी और मेरे पास पैसा है 10-20 करोड़ रुपए, तो आपका कि मैं जाके वहाँ पैसे दे दूंगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, स्वास्थ्य, आप बीमार हो गया, आपको कैंसर हो गया, देखो सरकार को कितनी चिंता है। जब हमें घरों पर बैठे थे स्वस्थ थे, जब तो हमें जबरदस्ती कोरोना ठोक दी, वैक्सीन ठोक दिए, पकड़ घर से निकाल के आप बस में नहीं चढ़ सकते, आप ट्रेन में नहीं जा सकते, आप जहाज में नहीं बैठ सकते, आप स्कूल में नहीं जा सकते, आप पेपर नहीं दे सकते। मतलब क्या है, जो जनता है ना उसको बेवकूफ समझ रखा है। जो ऐसे चाह रहे हैं ऐसे ही अपनी मर्जी से चला रही है सरकारें, और पूरा का पूरा देश का डाटा बेचा जा रहा है जनगणना के नाम पर। ठीक है, और SIR के नाम पर। कोई इनसे पूछने वाला हो गधों के बच्चों से कि जो जनगणना हुई है देश की, उसका डाटा किस सर्वर पर जाकर सेव होता है, और उस जो पहले का डाटा था वो कहाँ है? कोई भी जवाब नहीं है। ये जनगणना नहीं है, ये लोगों की मकान की गणना है। इन पर टैक्स ठोका जाएगा, इन्हें जो आधार कार्ड के लिए पब्लिक को ट्रैप करने के लिए हो रहा है। हाँ, पूरा ट्रैप है। आप यहाँ पे जो खड़े हैं, इनके एक बंदे की रिकॉर्ड है, जो सामने AI कैमरे लगे हुए हैं, आधार नंबर, ये हर चीज का पता हुआ कि ये लोग क्रांति कर रहे हैं देश में, इनको पकड़ लो। ये पत्रकार है, ये सच्ची। पहले आप बताइए, एक अखबार देश की सत्ता को पलट देता था, एक अखबार नेता को खत्म कर देता था, उसके करियर को खत्म कर देता था एक। और आज क्या हो रहा है? 83 मीडिया हाउस है पूरे देश में, 81 पे 2 बिगड़ बिल्लों का राज चल रहा है। 2 बिगड़ बिल्ले जो कहते हैं वही दिखाया जाता है, दिमाग को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ की मुझे बात बताइए, हम लगातार इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, युवाओं का मुद्दा है, गंभीर मुद्दा उठाया जा रहा है, गंभीर बातें हो रही है। उतनी तादाद में युवा क्यों नहीं जुट पा रहा है, या जुट क्यों नहीं रहा? जुटेगा नहीं तो आंदोलन मजबूत कैसे होगा? हम भी उम्मीद कर रहे थे कि आंदोलन बड़ा होगा। आप कोई धंधा, मैं कोई डिमोरलाइज नहीं कर रहा, कई बार छोटी चिंगारी बड़ी आग बनती है, टाइम लगता है, लेकिन फिर भी वो मौजूदगी नहीं दिख रही। इसको लेकर बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो, ये दिखाने की बात होती है। एक कवि ने लिखा था कि साहिल ये तेरी कश्तियां कुछ और कहती है, साहिल ये तेरी कश्तियां कुछ और कहती है, और किनारे पर टूटी हुई कश्तियां कुछ और कहती है, ये आंखें मंजर कुछ और देखती है, पर ये अखबार की सुर्खियां हमेशा कुछ और कहती है। इसलिए जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और है। तो दिखाना नहीं है तो हम भी देख रहे हैं ना, हम तो खुद उम्मीद कर रहे थे कि जैसे से 2 दिन 3 दिन होगा, भीड़ और बढ़ेगी, युवा और जुटेंगे। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ। भीड़ क्रांति कर सकती है, समझे हुए लोग क्रांति करते हैं। ठीक है, जिन्हें समझ होती है, जिन्हें ज्ञान होता है, जिन्हें शिक्षा होती है, वही क्रांति जो समझते हैं। अब किसी को किसी के मुद्दे का नहीं। किसान आंदोलन चला 2 साल, 752 किसानों में शहीद हो गए वहां पर, और जाकर उनके माइक लगा देते हैं। बताइए क्या नुकसान है इस तीन कानूनों के? क्या वो किसान पढ़ा लिखा है? उसको 3 कानून के फायदे और नुकसान का पता है? ठीक है, तो ये बताइए, यहाँ पर खड़े होकर जंतर मंतर ये आवाज पूरे देश में जा रही है। ठीक है, हर आदमी जागरूक हो रहा है। इधर आइए, क्या नाम है आपका? लव, कहाँ से आए? राजस्थान, नियर बाई राजस्थान। क्या मुद्दे लेकर आए लव? कुछ हो रहा है या फ्रूटफुल कुछ दिख रहा है?
मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि सरकार इससे कुछ होगा। तो कई लोग विपक्ष भी बहुत करोड़ों की तादाद में वो चिल्ला रहे जब कुछ नहीं हो रहा। अब वो लोग जो सुन रहे हैं वो इसी में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा अभी तो। 3 दिन हो गए, कोई सुनवाई होती लग रही है कि कोई सुन रहा है? आंदोलन में जो मांगे उठ रही है उसके बारे में कुछ बात हो रही है? देखो अब की बार क्या हुआ, प्लेन्स का इस्तेमाल हुआ, एयरफोर्स के जो प्लेन्स, लेकिन सरकार को अंदर से पता है कि कितना विरोध हो रहा है, चाहे बाहर से प्रिडिक्ट नहीं कर रहे वो। अब लेकिन मैं एजुकेशन मिनिस्टर को बोलना चाहता हूँ कि जैसे ही पेपर लीक क्यों होते हैं, मेरी जगह कोई किसी ने दे दिया पेपर, उसकी जगह किसी ने दे दिया पेपर, पता है क्या होता है, 500 बच्चे घुस रहे हैं एग्जाम हॉल में और सब एडमिट कार्ड लेके घुसते हैं, छोटा सा फोटो होता है, तो बाहर जो 5 जने चेक करने वाले वो कैसे करेंगे? घुसते जाओ घुसते जाओ घुसते जाओ। वो उसकी जगह पेपर दे गया, डेली की डेली अखबारों में आता है, पता चलता है कई सालों से कोई दूसरा ही नौकरी कर रहा है। इसलिए इसका एकमात्र उपाय है, हर समस्या का सोल्यूशन होता है बायोमेट्रिक। तो कौन करेगा सोल्यूशन? बीजेपी, कांग्रेस, कौन करेगा? अब कांग्रेस की सरकार भी हमने देख ली, बीजेपी की हम लोग देख ही रहे हैं। किसी के पास सोल्यूशन लगता है? देखिए अब तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो चल ही रहा है, अंदर तक तो बात उनको भी पता है। कल जैसे अखबार उसमें आया कि मोदी जी 45 मिनट तक रुके रहे एयरपोर्ट पर नीट के बच्चों का, अगर हल्ला नहीं होता तो वो क्यों रुकते? उनको पता है कल नीट का पेपर कितना टफ था, पूरा प्रशासन लगा पड़ा था, यहाँ तक कि होटलों में भी चेकिंग हो रही थी। मैं मेरे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में देख रहा था, होटलों में के कमरे में जा जाकर चेकिंग हो रही है, इतनी स्टाफ की ड्यूटी लगी पड़ी। तो हुआ है तो हुआ है, मतलब बेहतरी हो रही है, आप कह रहे हो? ठीक है, देखिए पवन मेरे साथ आइए। देखिए लगातार अभिजीत दीपके को आप देख पाएंगे मंच से, अभिजीत दीपके को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सीधा देख रहे हैं अभिजीत दीपके यहाँ पर मौजूद है और लगातार बात ये हो रही है, जो मांगे हैं उनको वो रख रहे हैं तमाम अपने समर्थकों के सामने। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अभिजीत दीपके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसीलिए तमाम लोगों से हम बात कर रहे थे, ये जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या जिस तरीके से और युवाओं को अब जोड़ना चाहिए था वो जुड़ाव थोड़ा कम हो रहा है, या तीसरे दिन आंदोलन जो है वो कहीं हल्का फीका पड़ता हुआ दिख रहा है, क्या ये एक बड़ी वजह है? क्योंकि लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे समर्थक हैं, ठीक ठाक संख्या में है, लेकिन उतनी जो उम्मीद थी या जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आंकने की कोशिश हो रही है कि बहुत बड़ी भीड़ रही थी, उस तरीके से नहीं है। लगातार अपडेट जंतर मंतर से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तीसरे दिन का ये पूरा अपडेट था, तमाम लोगों से भी हमने बात की, अभिजीत दीपके को भी आप देख रहे हैं मंच पर, हर अपडेट यहाँ से पहुंचाते रहेंगे। मांगे सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है, युवा जिन चीज़ों को लेकर परेशान है उनको लेकर गंभीरता से कितनी बात हो रही है, क्या सरकारों के कानों तक वो बातें पहुंच रही है, वो सुन रहे हैं कि नहीं, पहुंच रही है, सुन रहे हैं कि नहीं, ये बहुत अहम है और सब पर नजर हमारी बनी रहेगी। धन्यवाद।